हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी प्री 2021 का जो एग्ज़ाम है 19 जून को, उसके लिए आज हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं। उसका नाम है मध्य प्रदेश के जितने भी जनजातीय व्यक्तित्व हैं उनको हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे संबंधित प्रश्न मिलते नहीं हैं, इसलिए मैंने इनके वन लाइनर फैक्ट को कवर किया है। जिससे मैं ये पढ़ा रही हूँ वो एमपीपीएससी प्रीलिम्स के पैकेज की पहली बुकलेट है, यूनिट 1 की ये बुकलेट है, उससे मैं आपको ये टॉपिक पढ़ा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व। सबसे पहला क्वेश्चन है शंकर साहा। शंकर साहा का नाम तो आपने सुना होगा। अब शंकर साहा से संबंधित कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। लास्ट तक वीडियो देखिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। कमेंट करने से आपका और हमारा जो रिलेशन है कि मैं वीडियो बना देती हूँ, आप देख लेते हैं, मैं आपको पहचान नहीं पाती। विद कमेंट जब आप कमेंट करते हैं तो मेरे को पता रहता है कि आप लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं और कौन कौन मेरे वीडियो देखता है, तो मैं नाम से उनको जानने लगती हूँ। सो प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया कीजिए अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो। शंकर साहा का जन्म कहाँ हुआ था? शंकर साहा का जन्म हुआ था जबलपुर में। जबलपुर महाकौशल कहलाता था उस समय, तो महाकौशल जबलपुर में शंकर साहा का जन्म हुआ था। शंकर साहा का जन्म कब हुआ था आपसे पूछें तो शंकर साहा का जन्म कब हुआ था? 1783 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था शंकर साहा का जन्म? 1783 ईस्वी में। शंकर साहा किसके प्रपौत्र थे? तो शंकर साहा किसके प्रपौत्र थे? तो वो थे निजाम साहा के, मतलब इनके दादा के भी पिता। तो कौन थे? निजाम साहा। शंकर साहा किसके प्रपौत्र थे? निजाम साहा के प्रपौत्र थे। शंकर साहा कहाँ के राजा थे? शंकर साहा गोंडवाना के राजा थे। शंकर साहा के पिता का नाम क्या था? शंकर साहा के पिता का नाम सुमेर साहा था। किस क्या था? सुमेर साहा था। तो शंकर साहा का जन्म कब हुआ था? जबलपुर के महाकौशल के जबलपुर में। कब हुआ था? 1783 ईस्वी में हुआ था। किसके प्रपौत्र थे? निजाम साहा के थे। कहाँ के राजा थे? गोंडवाना के राजा थे। पिता का नाम क्या था? सुमेर साहा था। अब आपसे पूछें रघुनाथ साहा कौन थे? तो ये शंकर साहा के पुत्र थे। शंकर साहा के पिता का नाम क्या था? सुमेर साहा। शंकर साहा के पुत्र का नाम क्या था? रघुनाथ साहा। ये दोनों फैक्ट याद रखिएगा। शंकर साहा ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहाँ से किया था? महाकौशल से किया था। शंकर साहा ने किस अंग्रेज के खिलाफ जनता और जमींदारों के लिए संघर्ष का ऐलान किया? किसके अंग्रेज के खिलाफ किया था शंकर साहा ने? तो लेफ्टिनेंट जनरल क्लार्क के खिलाफ किया था। शंकर साहा ने किस अंग्रेज के खिलाफ जनता और जमींदारों के लिए संघर्ष का ऐलान किया था? तो लेफ्टिनेंट जनरल क्लार्क के बीच किया था। क्लार्क किस रेजिमेंट का कमांडर था? तो क्लार्क जो था वो 52वीं रेजिमेंट का कमांडर था। कितना था? क्या था? 52वीं रेजिमेंट का कमांडर था। शंकर साहा का कौन सा दरबारी सारी सूचनाएं अंग्रेज़ों को देता था? शंकर साहा का ऐसा कौन सा दरबारी था जो अपनी पूरी सूचनाएं अंग्रेज़ों को देता था? खुशाल चंद। तो शंकर साहा के जो सैनिक थे उनमें से एक गद्दार था, उसका नाम क्या था? खुशाल चंद। वो अपनी जो पूरी जो जानकारी है शंकर साहा के बारे में, पूरी उनके राज्य के बारे में, वो अंग्रेज़ों को दे देता था। तो याद रखिएगा कौन सा ऐसा था शंकर साहा का दरबारी जो सारी सूचनाएं अंग्रेज़ों को देता था? खुशाल चंद था। शंकर साहा को उनके पुत्र के साथ अंग्रेज़ों ने तोप से कब उड़ा दिया था? 18 सितंबर 1857 को उड़ा दिया था। शंकर साहा को उनके पुत्र के साथ अंग्रेज़ों ने तोप से कब उड़ाया? 18 सितंबर 1857 को उड़ा दिया था। तो ये आपको शंकर साहा के बारे में इतने फैक्ट आपको याद रख लेना है। अब हम नरेश चंद के बारे में पढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड, जिससे मैं ये पढ़ा रही हूँ एमपीपीएससी प्रीलिम्स का पैकेज की बुकलेट है, उसी में से ही मैं ये एन सीरीज़ करवा रही हूँ। ये एन हमारा 30 है। इसके पहले मैं 29 वीडियो एन सीरीज़ के बना चुकी हूँ। जो भी एन सीरीज़ में मैं पढ़ा रही हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये समझिए वो एग्ज़ाम में आना ही आना है। एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 के समय भी मैंने एक सी सीरीज़ बनाई थी, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही थी और मतलब उसमें से ही प्रश्न आए हुए थे। तो आप इसको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप मेरे एमपीपीएससी प्रीलिम्स का पैकेज लेना चले, अभी भी आपके पास 60 दिन है, आप मेरे एमपीपीएससी प्रीलिम्स का पैकेज ले सकते हैं, साथ में टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं। उससे आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। साथ में मेरे जितने भी वीडियोज़ रहते हैं उनकी PDF भी, इसके साथ आपको एक ग्रुप मिलता है, वहाँ पर दे दी जाएगी। आप देख सकते हैं ये मेरा प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ है। इसकी हार्ड कॉपी 1999 की है, सॉफ्ट कॉपी 999 की है। इसमें 5000 MCQ है, मतलब ये एक प्रैक्टिस सेट के रूप में, एक टेस्ट सीरीज़ प्लस एक प्रैक्टिस सेट के रूप में आपको मिलता है।
तो आप ये मंगा सकते हैं। ऊपर ये व्हाट्सअप नंबर दिया है, यहाँ से आप मुझे व्हाट्सअप करके ये ऑर्डर कर सकते हैं। बाहर पे कहीं भी रहते हो आपके पास पहुँच जाएगी। अगर आप PDF के रूप में लेना चाहते हैं तो आपको ये व्हाट्सअप पे PDF के रूप में मिल जाएगी। ये MPPSC प्रीलिम्स का पैकेज है जिससे मैं आज आपको पढ़ा रही हूँ। ये मेरी पहली बुकलेट है जो यूनिट फर्स्ट की बुकलेट दिख रही है, इससे मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ऐसे ये पूरी 12 बुकलेट मिलती हैं। साथ में इसके साथ आपको एक व्हाट्सएप का ग्रुप भी दिया जाता है, वहाँ पर भी आपको रोज़ 10 क्वेश्चन दिए जाते हैं महत्वपूर्ण। वो 10 क्वेश्चन ऐसे ही हैं कि रोज़ के 10 क्वेश्चन में से आप 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन ऐसा समझिए जिनके एग्ज़ाम में आने की 100% संभावना है। तो नोट्स देने के बाद भी हम आपको तैयारी कराते रहते हैं विद ग्रुप जो आपको दिया जाता है। इसके अलावा इस प्रकार से हार्ड कॉपी आपके पास पहुंचेगी। अगर आप मेंस के नोट्स भी लेना चाहते हैं तो मेंस के भी 100 नोट्स ले सकते हैं। जहां पर प्रीलिम्स में मुझे लग रहा है कि यहाँ ये टॉपिक कठिन है, आपको थ्योरी वाइज याद नहीं हो सकता, तो वहाँ मैंने इसको इस प्रकार से वन लाइनर फैक्ट में कवर किया। ऐसे ही यूनिट 7 यूनिट 9 पूरी तरह वन लाइनर कवर है। मध्य प्रदेश के पहले जनजातीय मुख्यमंत्री कौन थे? तो मध्य प्रदेश के पहले जनजातीय मुख्यमंत्री थे नरेश चंद्र। कौन थे मध्य प्रदेश के पहले जनजातीय मुख्यमंत्री? नरेश चंद्र। राजा नरेश चंद्र का जन्म कहाँ हुआ था? राजा नरेश चंद्र का जन्म हुआ था छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में। कहाँ पे हुआ था? छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में हुआ था। राजा नरेश चंद्र का जन्म कब हुआ था? तो 21 नवंबर 1908 को हुआ था। राजा नरेश चंद्र कहाँ के शासक थे? तो राजा नरेश चंद्र कहाँ के शासक थे? रायगढ़ की सारंगगढ़ रियासत के थे। कहाँ के थे राजा नरेश चंद्र? कहाँ के शासक थे? रायगढ़ की सारंगगढ़ रियासत के शासक थे। कौन? राजा नरेश चंद्र। और मध्य प्रदेश के पहले जनजातीय मुख्यमंत्री भी थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धीर सिंह का जन्म कब हुआ था? धीर सिंह का जन्म कब हुआ था? 1820 में हुआ था। धीर सिंह का जन्म कब हुआ था? 1820 में हुआ था। धीर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो धीर सिंह का जन्म रीवा के कछिया टीला गांव में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? रीवा के कछिया टीला गांव में। किसके आदेश पर धीर सिंह पंजाब के राजा रणजीत सिंह के यहाँ नौकरी के लिए गए? किसके आदेश पर गए धीर सिंह पंजाब के राजा रणजीत सिंह के यहाँ नौकरी के लिए? रीवा महाराज के आदेश पर गए। गंजन सिंह कोरकू का जन्म कहाँ हुआ था? ये एक बहुत फेमस व्यक्तित्व है। मीन्स हो या जो प्रीलिम्स हो, ये इनका टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। गंजन सिंह कोरकू का जन्म कहाँ हुआ था? बैतूल जिले के घोड़ा डोंगरी में हुआ था। टुरिया जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? टुरिया जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किया था गंजन सिंह कोरकू ने 1930 में। पेमा फाल्या का जन्म कहाँ हुआ था? पेमा फाल्या का जन्म अलीराजपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था पेमा फाल्या का जन्म? अलीराजपुर में। विश्व प्रसिद्ध पिथौरा चित्रकला में उस्ताद कौन थे? तो पेमा फाल्या ही थे। विश्व प्रसिद्ध जो पिथौरा चित्रकला है उसमें पेमा फाल्या उस्ताद थे। पिथौरा पेंटिंग किस जनजाति की एक विशिष्ट कला है? पिथौरा पेंटिंग भील जनजाति की विशिष्ट कला है। फ्रेंड्स, ये जनजातियों के जो नृत्य है, कलाएं हैं, उसके लिए मैं ट्रिक बताऊंगी आपको। इसके लिए मैंने एक ट्रिक का चैनल बनाया है, GK ट्रिक विद आकांक्षा, और उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में मैं आपको उसकी लिंक दे दूँगी, क्योंकि वहाँ पे मैं मध्य प्रदेश के पूरे मुख्यमंत्री, पूरे राज्यपाल और पूरे न्यायाधीश और भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्रियों की ट्रिक, अनुसूचियों की ट्रिक, अनुच्छेदों की ट्रिक और जितना भी स्टैटिक GK है वो सब आपको ट्रिक द्वारा करवाऊंगी। तो वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण चैनल रहेगा। कमेंट बॉक्स में लिंक मिलेगी, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। पिथौरा चित्रकला में कौन सा केंद्र होता है? पिथौरा चित्रकला में कौन सा केंद्र होता है? घोड़ा पिथौरा। पिथौरा चित्रकला में कौन सा केंद्र होता है? घोड़ा पिथौरा होता है। पेमा फाल्या को शिखर सम्मान कब मिला था? पेमा फाल्या को शिखर सम्मान मिला 1986 में। कब मिला पेमा फाल्या को शिखर सम्मान? 1986 में। पेमा फाल्या को तुलसी सम्मान कब मिला? पेमा फाल्या को तुलसी सम्मान मिला 2007 में। स्वर्गीय जमुना देवी का जन्म कब हुआ था? स्वर्गीय जमुना देवी का जन्म हुआ था 19 नवंबर 1929 को। जमुना देवी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो धार के सरदारपुर में हुआ था। बुआ जी किसे कहा जाता है मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में अलग अलग नाम दिया जाता है। ताई बोला जाता है जैसे सुमित्रा महाजन को, ऐसे ही जमुना देवी को बोला जाता है बुआ जी। तो जमुना देवी को बुआ जी बोला जाता है। मध्य प्रदेश की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री कौन थी? जमुना देवी थी। मध्य प्रदेश की प्रथम महिला उप मुख्यमंत्री कौन थी? जमुना देवी। पहली महिला नेता प्रतिपक्ष मध्य प्रदेश की कौन सी थी? जमुना देवी थी। कब बनी? 2003 में 12वीं विधानसभा में ये बनी थी। भारत ज्योति सम्मान जमुना देवी को कब मिला था? तो भारत ज्योति सम्मान जमुना देवी को मिला था 2001 में। कब मिला? 2001 में।
श्री बादल भोई कहाँ के क्रांतिकारी नेता थे? श्री बादल भोई छिंदवाड़ा के थे। बादल भोई का जन्म कहाँ हुआ था? परासिया तहसील डोंगारिया तीतरा गांव में हुआ था। बादल भोई ने नेतृत्व कब किस आंदोलन का किया था? असहयोग आंदोलन का 1923 में बादल भोई ने नेतृत्व किया। बादल भोई की मृत्यु कब और कैसे हुई? 1940 में अंग्रेज शासक ने इनको जहर दे दिया था, जिससे इनकी मृत्यु हुई। श्री बादल भोई का जन्म कहाँ कब हुआ था? 1845 में। भीमा नायक का जन्म कहाँ हुआ था? तो बड़वानी के मचमोहली गांव, पश्चिमी निमाड़ में जो बड़वानी पड़ता है उसके मंचमोहली गांव में भीमा नायक का जन्म हुआ था। भीमा नायक का कार्यक्षेत्र क्या रहा था? भीमा नायक बड़वानी रियासत में उनका कार्य रहा था। से वर्तमान खानदेश मतलब जो वर्तमान बुरहानपुर है, तो बड़वानी रियासत से खानदेश तक इनका कार्यक्षेत्र रहा था। भीमा नायक की प्रमुख भूमिका कौन सी रही थी? अम्बा पानी युद्ध। भीमा नायक की प्रमुख भूमिका अम्बा पानी युद्ध में रही थी। निमाड़ का रॉबिन हुड किसको कहा जाता है? निमाड़ का रॉबिन हुड कहा जाता है भीमा नायक को। किसको कहा जाता है निमाड़ का रॉबिन हुड? भीमा नायक को। भीमा नायक का स्मारक कहाँ है? बड़वानी सिलावत मार्ग धुआरा बाबड़ी गांव में भीमा नायक का स्मारक है। खाज्या नायक का जन्म कहाँ हुआ था? खाज्या नायक का जन्म निमाड़ के सांगली गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? निमाड़ के सांगली गांव में। खाज्या नायक कब शहीद हुए थे? 11 अप्रैल 1858 को खाज्या नायक शहीद हो गए थे। भीमा नायक कब शहीद हुए थे? 29 दिसंबर 1876 में पोर्ट ब्लेयर में भीमा नायक का निधन हुआ था। भीमा नायक का प्रथम विद्रोह किसके विरुद्ध रहा था? भीमा नायक का प्रथम विद्रोह साहूकारों के विरुद्ध रहा था। खाज्या नायक को अंग्रेजों की भील पलटन ने कौन सी जिम्मेदारी सौंपी? खाज्या नायक को अंग्रेजों की भील पलटन ने चौकीदारी की जिम्मेदारी सौंपी 24 मील। 1850 में हत्या के अपराध में खाज्या नायक को कितने साल की सज़ा दी गई? 10 साल की। हत्या के अपराध में खाज्या नायक को कितने साल की सज़ा दी? 10 साल की। अम्बा पानी का युद्ध कब हुआ? 11 अप्रैल 1858 में अम्बा पानी का युद्ध हुआ। किसके बीच हुआ अम्बा पानी का युद्ध? अंग्रेजों और भील सेना के बीच। खाज्या नायक पुत्र दौलत सिंह इसमें मारा गया था, जो कि उम्र 14 वर्ष थी। खाज्या नायक को किसने मौत के घाट उतारा था? कर्नल जेम्स आउटरम ने विश्वासघात के द्वारा खाज्या नायक को मौत के घाट उतारा था। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड, जल्दी आपको पटवारी के नोट्स आपको मिलेंगे। और एमपी पटवारी के लिए एक निःशुल्क ग्रुप बनाया है टेलीग्राम में, एमपी पटवारी बाय जीके विद आकांक्षा, तो उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। लिंक मैं कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा खाज्या नायक दिवस कब मनाया जाता है? 11 अप्रैल को मनाया जाता है। रानी अवंतीबाई का जन्म कब कहाँ हुआ? 16 अगस्त 1831 को सिवनी के मनकेड़ी गांव में हुआ। रानी अवंतीबाई का विवाह किससे हुआ? रामगढ़ के राजा लक्ष्मण सिंह के पुत्र विक्रमादित्य के साथ हुआ। रानी लक्ष्मी अवंतीबाई के पुत्र कौन थे? आमान सिंह और जुझार सिंह। रानी अवंतीबाई ने विद्रोह किसका किया? 1857 का। लॉर्ड वेलिंगटन और रानी के बीच युद्ध कब हुआ? 15 जनवरी 1858 को लॉर्ड वेलिंगटन और रानी के बीच युद्ध हुआ। 15 जनवरी 1858 को उमराव सिंह सेनापति की तलवार उन्होंने स्वयं इसमें घोंप ली थी। रानी अवंतीबाई की समाधि कहाँ पर है? रानी अवंतीबाई की समाधि शाहपुर डिंडोरी जिले के पास बालपुर गांव में है। टंटिया भील का जन्म कब हुआ था? कहाँ हुआ था? टंटिया भील का जन्म खंडवा पधाना तहसील के खंडवा की पधाना तहसील में हुआ था। और कब हुआ था? 1842 में हुआ था। टंटिया भील का वास्तविक नाम क्या था? तांतिया भील। ये वाला क्वेश्चन आपको याद होगा, अभी एमपीपीएससी में पूछा था। तो टंटिया भील का वास्तविक नाम क्या था? तांतिया भील। निमाड़ का गौरव टंटिया मामा किसको कहा जाता है? टंटिया भील को। आदिवासी नायक इंडियन रॉबिन हुड किसको कहा जाता है? टंटिया भील को। टंटिया भील की मृत्यु कब हुई? 4 दिसंबर 1889 में हुई। गोरिल्ला युद्ध से अंग्रेजों का मुकाबला किस जनजातीय व्यक्तित्व ने किया? टंटिया भील ने 15 वर्षों तक। टंटिया पुलिस ब्रिगेड किसने बनाई? अंग्रेजों ने। उसमें मेजर कौन थे? ईश्वरी प्रसाद। मध्य प्रदेश सरकार टंटिया भील सम्मान में कितनी राशि प्रदान करती है? 1 लाख। बिरसा गोंड कौन थे? तो बिरसा गोंड एक क्रांतिकारी आदिवासी नेता थे। किस सत्याग्रह आंदोलन के कारण इन्हें जाना जाता है? बिरसा गोंड को घोड़ा डेंगरी सत्याग्रह के दौरान। सीताराम कंवर का जन्म कब कहाँ हुआ था? बड़वानी में। ये कौन थे? जबलपुर में शंकर शाह एवं गुप्तचर सेना के प्रमुख थे। शंकर शाह की और जो रघुनाथ शाह की गुप्तचर सेना थी उसके प्रमुख थे सीताराम कंवर। सीताराम कंवर ने किस में मुख्य भूमिका निभाई? आदिवासी समाज को नई दिशा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। झलकारी बाई का जन्म कहाँ हुआ था? कब हुआ था? झलकारी बाई का जन्म झांसी के भोजला गांव में 22 नवंबर 1830 को हुआ था। झलकारी बाई का विवाह किससे हुआ? पूरन सिंह से हुआ था। झलकारी बाई किसकी सेना में थी? तो झांसी रानी लक्ष्मीबाई की सेना में थी।
और उसका जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की सेना का नाम था एक दुर्गा दल, उससे जुड़ी हुई थी, उससे जुड़ी महिला टुकड़ी की सेनापति थी। झलकारी बाई की समाधि कहाँ है? ग्वालियर में है। झलकारी बाई कब समय शहीद हुई थी? 1857 के विद्रोह का दमन करते हुए वो शहीद हुई थी। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन जनजातीय व्यक्तित्व से। ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।